लकड़ी से कागज कैसे बनता है? दोस्तों, कागज हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। कागज का उपयोग हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कागज कैसे बनाया जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी जब आप उसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कागज कैसे बनाया जाता है तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कागज बहुत ही मुलायम होता है। कागज का इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं। उसके अलावा कागज से न्यूज़पेपर भी बनता है, जिस पर प्रिंटिंग मशीन से छपाई की जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं आखिर कागज बनता कैसे? कागज को अगर हम हाथ लगाते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कागज लकड़ी से बनाया जाता है। अब आप भी सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि लकड़ी तो इतनी हार्ड होती है, तो आखिर इससे इतना मुलायम कागज कैसे बनता होगा? तो आज हम आपके लिए यही प्रोसेस लाए हैं कि आखिर लकड़ी से कागज कैसे बनाया जाता है। चलिए जानते हैं कागज बनाने की प्रोसेस क्या होती है। कागज बनाने के लिए पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर पेड़ की लकड़ी से कागज नहीं बनता। कागज बनाने के लिए एक ऐसे पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वुड फाइबर अधिक मात्रा में होता है। वुड फाइबर का मतलब होता है लकड़ी का रेशा, यानी कि जिस पेड़ में लकड़ी के रेशे की मात्रा अधिक होती है उसी पेड़ का चयन करके कागज बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। आपको बता दें कि यूकेलिप्टस फर पाइन ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें रेशे की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनका ही इस्तेमाल कागज बनाने में किया जाता है। सबसे पहले इन पेड़ों का चयन किया जाता है। इसके बाद इन पेड़ों को काटकर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। ट्रकों के द्वारा फैक्ट्री में पहुंचाने के बाद इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों पर लोड किया जाता है, जहां पर इन लकड़ी के गट्ठों पर लगी छाल को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन मशीनों के द्वारा ही आगे अगले लेवल के लिए पहुंचाया जाता है। अगले लेवल पर पहुंचकर इन मशीनों को कटर में डाला जाता है, जहां पर इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वुड चिप्स कहा जाता है। अब इन्हें कन्वेयर बेल्ट के सहारे डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है, जहां पर इन टुकड़ों में एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाता है, जिसके बाद इन्हें गर्म किया जाता है। इन टुकड़ों को गर्म करने के बाद ये एक पेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। गर्म करने से लकड़ी से फाइबर और लिग्नैन अलग अलग हो जाता है। बची हुई वुड फाइबर को अच्छे से पानी के द्वारा साफ किया जाता है, जिससे कि बचा हुआ एसिडिक सॉल्यूशन निकल जाता है, जो कि हमने गर्म करते वक्त इसमें डाला था। ऐसा करने के बाद फाइबर और भी ज्यादा मुलायम और साफ हो जाता है, लेकिन अभी भी ये इतना साफ नहीं हुआ है कि इससे पेपर बनाया जा सके। इसे और अच्छे से साफ करने के लिए इसकी क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग की जाती है। क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग को करने के लिए इसमें ऑक्सीजन और पेरोक्साइड की मदद दी जाती है और इसके द्वारा इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग करने के बाद ये फाइबर और भी ज्यादा सफेद, चमकदार और मुलायम बन जाता है। अगर हम सीधे वुड फाइबर से पेपर बनाते हैं तो इसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और क्वालिटी भी गिर जाती है। यही वजह है कि पेपर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए वुड फाइबर में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। इस सारे मिक्सचर को तैयार किया जाता है और इसे अच्छे से मिलाया जाता है। इसे लुगदी कहा जाता है। पेपर बनाने के लिए लकड़ी के अलावा जिस चीज का सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो पानी होता है। अगर इसका एक अंदाजा लगाया जाए तो 100 लीटर पानी से 1 किलो कागज बनता है। इस बात से आप समझ गए होंगे कि कागज बनाने में पानी का कितना महत्व होता है। अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो हम 90% पानी को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिस पानी को हमने पहले इस्तेमाल किया है, अगर उसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जरिए निकाला जाए तो हम 90% पानी को फिर से काम में ले सकते हैं। इससे पानी की खपत भी कम होगी और वेस्ट हुआ पानी फिर से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब जो हमने वो फाइबर की लुगदी बनाई थी उसमें बहुत सारा पानी मिला देते हैं। ऐसा करने से वो लुगदी भी काफी लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। अगर हम कलरफुल पेपर बनाना चाहते हैं तो इसी समय हम उसमें कलर मिला देते हैं। जिस भी कलर का पेपर हम बनाना चाहते हैं उस कलर को इस लिक्विड लुगदी में ऐड कर दिया जाता है। पूरा मिक्सचर तैयार होने के बाद इसे हम पेपर मशीन में भेज देते हैं। पेपर मशीन ही वो मशीन है जिसे मिक्सचर लुगदी पर पेपर में कन्वर्ट करती है। ये एक बहुत बड़ी मशीन होती है। इस मशीन में लाइन से बड़े बड़े रोलर लगे होते हैं। इन रोलर से गुजरते हुए मिक्सचर लुगदी पेपर में कन्वर्ट होती रहती है। चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आखिर इस मशीन के द्वारा पेपर बनता कैसे होगा। पेपर मशीन में एक खास तरह का बॉक्स होता है जिसे हेड बॉक्स कहते हैं। इस हेड बॉक्स में हम लुगदी को डालते हैं। इस हेड बॉक्स में सक्शन ब्लेड लगी होती है। यह हेड बॉक्स लुगदी को रोलर पर भेज देती है। कई सारे रोलर चलते रहते हैं और इसमें से लुगदी आगे पास होती रहती है। रोलर में से पास होते हुए लुगदी का पानी धीरे धीरे निकलता जाता है। जैसे जैसे लुगदी रोलर के आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका पानी निकलता जाता है। पानी निकलता जाता है और लुगदी का धीरे धीरे पतला पेपर बनता जाता है। मशीन के आखिर में इसे एक गर्म चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर हॉट रोलर लगे होते हैं। लुगदी से बना पेपर इन हॉट रोलर से निकाला जाता है। रोलर से गुजरते हुए लुगदी का काफी सारा पानी पहले से ही निकल चुका होता है और बाद में इस गर्म रोलर के बीच में से होते हुए जब ये पेपर निकलता है तो ये पूरी तरह से सूख जाता है और इसका पानी पूरी तरह से निकल चुका होता है और सूखा हुआ पेपर बाहर आ जाता है। इस सूखे हुए पेपर को रोटेटिंग व्हील पर इकट्ठा कर दिया जाता है। इस व्हील पर घूमते हुए एक बहुत बड़ा पेपर का रोल बनता जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लुगदी से बिल्कुल सफेद पेपर का बड़ा सा रोल रोलर के ऊपर घूम रहा है। इसके बाद इस बड़े रोल में से पेपर के छोटे छोटे रोल बना लिए जाते हैं और इनकी पैकेजिंग कर दी जाती है, जिसके बाद इन फैक्ट्री में इन्हें भेजा जाता है। अब हमारा पूरा पेपर बनकर तैयार है। अब इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आगे की फैक्ट्री में बनाया जाता है। न्यूज़पेपर, नोटबुक, कॉपी जैसे भी तरह के पेपर की जरूरत होती है उस तरह के पेपर की कटिंग इस रोल के थ्रू कर दी जाती है। अगर कॉपी बनानी है तो कॉपी के पेपर की कटिंग की जाती है और अगर न्यूज़पेपर बनाना है तो उस पेपर की कटिंग की जाती है। इस सभी जगह इस्तेमाल होने वाले पेपर
का एक फिक्स साइज होता है और उस फिक्स साइज की कटिंग इन पेपर पर कर दी जाती है। जिस भी तरह के पेपर की साइज और चीज बनानी है वैसे ही कटिंग इन पेपर की कर दी जाती है और इस पेपर को अंतिम रूप दे दिया जाता है। आपको बता दें कि यह कटिंग भी मशीनों के द्वारा ही की जाती है और आजकल सारा कुछ काम मशीनों के द्वारा ही होता है। पेड़ की कटाई से लेकर आखिरी पेपर की कटिंग तक सब कुछ मशीनों के द्वारा ही अंजाम दिया जाता है। इसके अलावा पेपर पर जो भी प्रिंट करना होता है वो काम प्रिंटिंग मशीन द्वारा किया जाता है। अगर लाइनिंग वाला पेपर बनाना है तो उसके लिए भी प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और पेपर पर लाइनिंग बना दी जाती है। दोस्तों आपने भी कई बार देखा होगा कि कुछ कॉपी के पेपर एकदम सफेद और साफ होते हैं, लेकिन कुछ कॉपी ऐसी भी होती है जिनके पेपर कुछ काले या मैले से होते हैं, जिन्हें हम रफ कॉपी कहा करते थे और इनका इस्तेमाल आपने भी स्कूल कॉलेज में जमा कर किया होगा। तो आपको बता दें कि जब हम वुड फाइबर की सफाई करते हैं तो उसमें चमकने के लिए फ्री ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। उस समय पर अगर हमें पूरा सफेद पेपर चाहिए होता है तो ही इस प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। रफ कॉपी का पेपर बनाने के लिए उसकी ब्लीचिंग नहीं की जाती और उसे थोड़ा मैला कुचैला ही रहने दिया जाता है और उसका पेपर बना दिया जाता है और यही वजह है कि ब्लीचिंग प्रोसेस नहीं करने की वजह से उस रफ कॉपी वाले पेपर की कीमत भी कम होती है। आपने देखा ही होगा रफ कॉपी जब हम खरीदते थे तो वो सस्ती हुआ करती थी और फेयर कॉपी यानी कि सफेद पेपर वाली कॉपी की कीमत ज्यादा हुआ करती थी। यही वजह है कि जिस पेपर को बनाने में कम प्रोसेस का इस्तेमाल होता है उसकी कीमत कम होती है और जिसे बनाने में ज्यादा प्रोसेस लगती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। तो ये था आज का वीडियो कि लकड़ी से पेपर कैसे बनाया जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।